हेलो मैथमेटिशियंस, आप लोग हैं अपने प्यारे से चैनल मैथ सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलती हैं डेली मैथ्स की वीडियोस और खूब सारा एजुकेशनल कंटेंट। तो बच्चों, हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इनको करने के बाद आप लोग अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील करोगे डेफिनेटली। और जैसा कि हर वीडियो के बाद आप लोगों को टेलीग्राम पर शीट मिलती है, जो भी वीडियो में हम लिखता है कि ज़रूरी है शीट प्रोवाइड कराना, तो मोस्टली लगभग हर वीडियो में ही रहती है। तो जो बच्चे अपने आप को और सॉलिड बनाना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे जाएं और शीट को सॉल्व करें, वर्कशीट को सॉल्व करें और अपने आप को सॉलिड बना लें, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस से ही हम लोग मैथ्स के अंदर इम्प्रूव करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो चलो बच्चों, फटाफट से हम लोग चलते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये कह रहा है, यार ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, and if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को इसमें, जैसा कि हर क्वेश्चन हर वर्ड प्रॉब्लम में हम करते हैं, जो हमें चीज़ निकालनी है उसको एज्यूम करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग ये मान लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h and the time taken to complete the journey be y km/h। ये हमने ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, इजंट इट। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने स्पीड ले रखी है x और टाइम है आप लोगों का y, तो डिस्टेंस कितना आएगा। स्पीड की जगह x रखा, टाइम की जगह y रखा, तो बच्चों डिस्टेंस कितना बन गया, एक्स वाई। ऑब्वियस है x इंटू वाई एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो जनरल इक्वेशन है, नॉर्मल सी चीज़ है, जो हमने स्पीड को x लिया और टाइम को y लिया, तो डिस्टेंस हमारा एक्स वाई आ गया, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में भी माना है, एज्यूम किया है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या वो कह के चल रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, इक्वेशन कैसे बन रही है इसके अंदर, वो मैं अब सिखा रहा हूँ, अब बहुत ध्यान लगा के समझना। तो यहाँ पर लिखा है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, यानी कि प्यारे बच्चों अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h और ज़्यादा हो और फास्टर हो, तो इसका मतलब फिर हो क्या, अभी कितना है, अभी तो x km/h स्पीड है, लेकिन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये केस 1 इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h ज़्यादा हो जाए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ देखना है इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला काम करेगा। तो स्पीड की जगह मैं क्या रखूँगा, अब x रखूँगा कि x + 10, बिल्कुल x + 10 रखेंगे। स्पीड 10 km/h ज़्यादा हो जाए और इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, ऐसे में जो टाइम है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2 घंटे कम हो जाएगा। तो y से कितना हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना आएगा, कितना आएगा डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा। डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है, एक्स वाई ही है, अभी भी डिस्टेंस कितना कवर होगा, एक्स वाई ही होगा। इस चीज़ को भी एक बार और फिर ध्यान से समझ लेना। स्पीड अगर हम लोग, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस रिमेन्स सेम, वो एक्स वाई ही रहेगा। स्पीड अगर 10 km/h बढ़ा दें और तो फिर इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे कम लगेंगे, यानी टाइम y - 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बन के आ गई। इसको हमें थोड़ा सॉल्व कर लेना है।
ताकि हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई विल बिकम एक्स वाई, देन दिस एक्स इंटू -2 विल बी -2x, देन प्लस 10 इंटू वाई विल बी प्लस 10y, and then plus 10 into -2 will be -20. So xy will cancel out, isn't it? So it will become 2x minus 10y equals to -20, और we can say 2 कॉमन ले लेंगे तो x minus 5y equals to -20, और x minus 5y is equals to what? 2 डिवाइड करेगा -20 को तो इक्वल्स टू -10। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों की पहली नंबर 1 इक्वेशन बन के आ गई, इसको हमने नोट कर लिया। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं हम। सेकंड केस क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है? एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी उतने डिस्टेंस को कवर करने में। तो अभी फॉर्मूला हमारा वही काम कर रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस तो बच्चों उतना ही रहेगा एक्स वाई, स्पीड अगर हम लोग 10 कम कर दें यानी x माइनस 10 हो जाए तो टाइम कितना लगेगा? कितना लगेगा? लिखा है ना 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। अब टाइम ऐसे केस के अंदर 3 घंटे ज़्यादा लगने वाला है, तो y + 3 ये हमारे पास यहाँ से सेकंड केस के लिए इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम ऐसी फॉर्मेट में सिंपल लेकर जाएंगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, एक्स वाई विल कैंसल आउट। तो ये हमारे पास बन गया प्यारे बच्चों 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। ये आप लोगों की इक्वेशन आ जाएगी, चेक करो सभी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों हमने इक्वेशंस बना ली। अब दोनों को इजीली सॉल्व करके x और y अपने निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो जो बच्चा कहीं अटक गया है वो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख ले तो समझ में आ जाएगी चीज़। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो बच्चों मैं यूज़ करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड का। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सॉल्विंग इट विद इक्वेशन 2। ठीक है, देखो इसकी 3 से मल्टीप्लाई, x माइनस 5y इक्वल्स टू -10, x माइनस 5y इक्वल्स टू -10, ये हमारी क्या है? इक्वेशन 1 है। इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये बन जाएगी बच्चों, दिस विल बिकम 3x माइनस 15y एंड -30, और फिर इसको सॉल्विंग इट विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के साथ इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है? 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। तो बच्चों आप लोग अगर ये ऑप्शनल एक्सरसाइज देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को ये इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, है कि नहीं? इसकी पूरी संभावना है। तो माइनस किया, प्लस किया, यहाँ पर माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गए। माइनस का 5y यहाँ से मिलता है, माइनस का 60 हमारे पास यहाँ से आया। सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस विल कैंसिल आउट एंड y विल बिकम 12। ठीक है ना बच्चों? तो x निकाल लेंगे फटाफट से। देयरफॉर पुटिंग y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस 5y इक्वल्स टू -10, इजंट इट? तो इसमें x माइनस 5 एंड 12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10। सो x माइनस 60 इक्वल्स टू -10 एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट? -10 प्लस 60। सो x विल बिकम इक्वल टू 50। x हमारे पास 50 आ गया। अब बच्चों हमें तो इन्होंने कहा था कि हमें टोटल डिस्टेंस निकाल करके बताना है, तो टोटल डिस्टेंस फाइनल आंसर हम अपने देंगे अपना टोटल जर्नी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना का था? टोटल डिस्टेंस था बच्चों x इंटू वाई, इजंट इट? स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई। सो 12 इंटू 50, यानी कि टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की है? 12 5 जा 60, 600 किलोमीटर की बच्चों टोटल जर्नी है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को लीव करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? बढ़िया क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से।
वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या हम लोग प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं? देखो, हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row be x and number of rows be y। इस चीज़ को थोड़ा बच्चों इलेबोरेट कर देते हैं और ज़्यादा समझना। हमने मान लिया कि हमारे पास एक रो के अंदर कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट इन ईच रो x, यानी यहाँ ये जो पूरी रो है तो मानो एक बच्चा ये 1 2 3 4 ऐसे करके खड़े होंगे ना, तो हमने मान लिया टोटल इसमें x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो के अंदर है। और अभी फिलहाल कितनी रो दिखाई दे रही है आपको? पहली रो तो ये हो गई 1, फिर दूसरी रो ये, तीसरी रो ये, चौथी रो हमारे पास ये हो गई, 4 रो अभी यहाँ पे मैंने फिगर में बनाई हुई है। ऐसे हमने माना टोटल यहाँ पर कितनी रोज हैं बच्चों? y रोज टोटल है। यहाँ पर टोटल कितनी रोज हैं? y। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो कैसे निकलेंगे? बता सकता है कोई? टोटल स्टूडेंट्स विल बी नंबर ऑफ रोज इनटू व्हाट? इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। इससे निकल के आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने किसी को कहा कि भाई तुम्हारे पास ये 3 रो हैं, 1 2 3। 3 रो का मतलब 3 लाइनें हैं, और एक लाइन के अंदर कितने बच्चे खड़े हुए हैं? 5 बच्चे खड़े हुए हैं। 5 इसमें बच्चे हैं, 5 बच्चे इसमें हैं, 5 बच्चे इसमें हैं। अब मुझे बताओ टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे यहाँ पर हुए? तो क्या करोगे तुम लोग? तुम कहोगे सर तो बहुत सिंपल है, एक रो के अंदर 5 बच्चे हैं, टोटल 3 रो हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 × 5, यानी कि टोटल 15 बच्चे हैं आपके पास। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही निकाला। सेम चीज़ बच्चों इस कंसेप्ट को उठा करके यहाँ पे अप्लाई कर दो आप लोग। हमने कहा एक रो के अंदर x बच्चे हैं और टोटल रोज y हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? x लाइनें हैं भाई हमारे पास, और एक लाइन में कितने बच्चे हैं? y बच्चे हैं। नहीं, हमने माना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज x, तो ये x यहाँ पर आएगा इसके नीचे, और नंबर ऑफ रोज हमने ली हुई है y, तो y इंटू x। ऐसा करने से बच्चों टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि x y। तो ये हमारी कॉमन इक्वेशन बन गई, जनरल इक्वेशन बन गई, जिसके हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, अभी तक की कहानी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं हुआ। एक रो के अंदर x बच्चे हैं और टोटल y रोज हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? x y। बस इतनी बात अब तक हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, तो केस 1 बच्चों यहाँ से सभी बनाएंगे और ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर मैं एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दूँ, अभी कितने हैं एक रो में बच्चे? x हैं, और कितने कर दें? x से कितना कर दें? 3 बढ़ा दें, x + 3 कर दें। देयर वुड बी 1 रो लेस, ऐसा करने से एक रो कम बनेगी, तो अब नंबर ऑफ रोज y नहीं रहेंगी, बल्कि कितनी हो जाएंगी? y - 1 हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा? और बच्चे तो अभी भी उतने ही हैं, टोटल इक्वल्स टू x y ही हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो बस ये एक जस्ट हमें सिचुएशन दी हुई है, बच्चे उतने ही रहेंगे x y ही, लेकिन क्या है कि हम अगर 3 बच्चे एक रो में बढ़ा देते हैं तो लाइनें थोड़ी कम बनेंगी। अब y - 1 एक रो कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। इसको हमने सॉल्व किया तो x y इज इक्वल्स टू yx देन प्लस 3y माइनस x एंड -3। सो दिस विल कैंसल आउट, और इक्वेशन जो बन गई वो आ गई बच्चों x - 3y इक्वल्स टू -3। ये इक्वेशन 1 आप लोगों की तैयार हो गई, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बनाते हैं फटाफट से। फिर से बच्चे उतने ही रहेंगे, लेकिन क्या हुआ, अब कैसे कर रहे हैं?
इफ़ 3 स्टूडेंट्स वर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर हम एक रो के अंदर 3 बच्चे कम रखें तो फिर 2 रोज हमें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब की बार नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, y+2 हो जाएंगी, 2 रोज ज़्यादा बनेंगी, तो y+2। इस फॉर्मूले के हिसाब से सब चल रहा है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने कर दिए हमने, 3 स्टूडेंट्स लेस। 2 रो ज़्यादा कब बन रही हैं, जब हम एक रो के अंदर 3 बच्चे कम खड़े कर रहे हैं, x-3 कर। टोटल अभी भी कितने हैं, टोटल तो बच्चे काउंट करेंगे तो उतने ही आएंगे, x y ही आएंगे। ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारे पास। तो ये हमारा था केस नंबर 2। इसको अभी सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस 3y प्लस 2x माइनस का 6। सो दिस विल कैंसल आउट एंड फाइनली व्हाट इज द इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फटाफट से दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो इसको यहीं पे लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो ये बना 2x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस का 6। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर ए लिख देते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, इक्वेशन ए को और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है एलिमिनेशन मेथड से। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन 2 दोनों को बड़े आराम से सॉल्व कर लो। तो 2x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, यहाँ से माइनस का 3y और इक्वल्स टू यहाँ से माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस का 12, माइनस विल कैंसल आउट, सो y विल बी 4, इजंट इट, y हो गया 4। x निकाल लेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 2 में रख दें। देखो ये 2 दिखाई दे रही है, इसमें रख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई की जगह 4 इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये बना 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू बच्चों 9 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, फाइनल आंसर। जरूर हर क्वेश्चन के अंदर अपना फाइनल आंसर ज़रूर दिया करो, क्योंकि लास्ट में हमें वही आंसर छोड़ना होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया हो। कई बार बच्चे ये x और y तो निकाल दिया, यहीं छोड़ दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ और डिमांड कर रहा है, वो आप लोगों ने नहीं निकाला, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बच्चों, इसका ध्यान रखना। तो इसलिए अब हमें देखना है क्वेश्चन में फाइनली आखिर मांग क्या रहा था हमारे से। तो यहाँ पर मांग रहा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों बताने थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, x y हैं, देखो ध्यान से, यानी हमें x इंटू वाई ये करके फाइनल आंसर छोड़ना है, तब पूरे मार्क्स स्कोर होंगे। तो x इंटू वाई हमें करना पड़ेगा, x आ गया, y आ गया। तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कितने हैं, x y हैं, यानी कि 9 इंटू 4 है, यानी कि बच्चों 36 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास के अंदर हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर हो गई बात बढ़िया से, बहुत बढ़िया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, और इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। 5th पार्ट को देखते हैं, 5th क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है। गिवन एंगल C इक्वल्स टू एंगल थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये चीज़ हमें दी हुई है। फाइंड द 3 एंगल्स, तो 3A के 3 एंगल्स हमें निकालने हैं। अच्छा, ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल के अंदर बच्चों 3 ही तो एंगल होते हैं, A B और C, 3 एंगल हैं। तीनों एंगल में रिलेशन क्या है वो यहाँ पर इन्होंने हमें ये दे रखा है, और हमें क्या करना है, इन तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो देखो कितनी आसान ट्रिक है, ध्यान देना, झट से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है इसको उठा लो, ये दिखाई दे रहा है इतना हिस्सा, ये, या यहाँ पर हम लोग देखें ये इतना हिस्सा, इससे हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा लगने वाला है।
देखो ये इतना, इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है वी हैव थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये दिया हुआ है, यहाँ से हमने ले लिया है गिवन से। और अब एक काम करते हैं, एडिंग ट्वाइस ऑफ एंगल सी टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ एंगल सी ऐड कर दो। थ्राइस ऑफ एंगल बी, ये इधर भी ऐड किया हमने ट्वाइस ऑफ एंगल सी, और दूसरी तरफ भी, इधर की तरफ भी ट्वाइस ऑफ एंगल सी हम लोगों ने ऐड कर दिया। अभी क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा इसको करने का कारण क्या है। देखो यहाँ से तो बन गया थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए, या देखो 2 पूरे में से कॉमन निकाल लें, 2 आ गया कॉमन, अंदर बचा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों बताओ। 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ भी है इस टर्म में और इस टर्म में भी है, बाहर निकाल लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, तीनों एंगल का सम। तो अब समझ में आया कि ट्वाइस ऑफ एंगल सी ही क्यों ऐड किया गया था। इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो 2 कॉमन आएगा और अंदर तीनों एंगल का सम बन जाएगा। तीनों एंगल का सम का हमें क्या फ़ायदा को हम जानते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री को सब्सटीट्यूट कर देंगे, इजंट इट। क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ने लगेगा। तो ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल सी ऐड किया। कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन इसको करने से फ़ायदा होगा ना, तो इसलिए किया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बन गया थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस, और यहाँ पर बच्चों 180 डिग्री आ जाएगा, इजंट इट। रीज़न देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये रख दिया। अब आगे थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360, है कि नहीं। अब और देखते हैं आगे हम कैसे बढ़ा पाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि थ्राइस ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है। देखो ध्यान से, गिवन में दिया हुआ है ये थ्राइस ऑफ एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। चेक करो है कि नहीं है। अब इसका फ़ायदा उठाना है हम लोगों को। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी की जगह एंगल सी सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये थ्राइस ऑफ एंगल बी जो है इसकी जगह कितना रख दें, एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कैसे रखा भाई तुमने, ये गिवन से रखा। गिवन में हमें दिया हुआ था एंगल सी है थ्राइस ऑफ एंगल बी, इसलिए हमने ऐसा रखा, गिवन एंगल सी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो ये बन गया थ्राइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी एंगल सी हमारे पास हो गया 120 डिग्री। आ भी गया एक एंगल। लो, अब बाकी के 2 और निकालना तो चुटकी का खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहीं से आ जाएगा हमारा एंगल बी, आएगा कि नहीं। हमें गिवन में दिया हुआ है वी हैव एंगल सी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, इजंट इट। तो एंगल सी अभी निकाला 120 डिग्री इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। तो यानी कि एंगल बी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 40, बिल्कुल सही। ठीक है, अब एंगल ए और निकालना है। वो कैसे निकालें, उसको निकालने का तो बहुत आसान तरीका है भाई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी आ जाना है। तो हमारे पास बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यानी कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी हमने निकाला 40 डिग्री, तो 40 प्लस एंगल सी हमने निकाला 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि सर एंगल ए कितना आ गया, ये तो बड़ा कम रह गया भाई, माइनस एंगल ए हमारे पास आया 20 डिग्री का, है कि नहीं। तो तीनों आंसर फटाफट से लिख देते हैं। देयरफॉर ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, एंगल ए आया 20 डिग्री, एंगल बी आया हमारे पास 40 डिग्री और एंगल सी हमारे पास आया
120 डिग्री। ये हमारे इसके हो गए बच्चों आंसर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आज के पार्ट के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़ेंगे। तब तक अपना बढ़िया से सभी ध्यान रखें, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो मैथ्स में।